नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स और आज हम बताने जा रहे हैं कि भारत में एक ऐसी कमीशन है, भारत में एक ऐसी संस्था है जिसको मोदी जी की सरकार में बनाई गई थी। नेम चेंज करके, पहले से ही चलता आ रहा था लेकिन अब नेम चेंज करके एक नया संस्था बनाई गई थी। इतना गिरा हुआ और इतना नीच संस्था है कि मत पूछिए उसके बारे में, और इतनी वाहियात है कि मत पूछिए। इतना मतलब घिनौना सोच वाला आदमी है कि मत पूछिए। उसका नाम बोला जाता है नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। वो सबसे जाहिल आदमी बोला जाता है ना, उसमें जो भी लोग हैं सारे जाहिल के जाहिल भरे हुए हैं। अब बोलेंगे कि जाहिल क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग वो 6 महीना से जूझ रहे थे अकोमोडेशन इन इंडिया, और उस समय हम उन लोग से बात कर रहे थे क्या कि मोबिलिटी प्रोग्राम का एक जिक्र होता है। मोबिलिटी प्रोग्राम उस चीज़ को बोलते हैं क्या कि जिस यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं, वही यूनिवर्सिटी की जो पार्टनर प्रोग्राम अदर यूनिवर्सिटी के साथ जिस पार्टनरशिप रहती है अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जाके हम अपनी फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब फाइनल ईयर की जो डिग्री मिलेगी हमको वहाँ का डिग्री मिलेगी जो फर्स्ट ईयर में हम जहाँ पढ़े थे। या कहीं की हालात ख़राब हो जाती तो अब जाके वहाँ पे मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत दूसरे देश में जाके दूसरे जो यूनिवर्सिटी की पार्टनर है उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हालात वहाँ की ठीक हो जाती तो वापस आना पड़ेगा आपको। तो ये इसी को बोलते हैं मोबिलिटी प्रोग्राम। तो हम लोग जब यूक्रेन लौटे हुए छात्र क्या एनएमसी के पास जाते थे, बोलते थे सर जिस समय सेशन चालू नहीं हुआ था उसमें मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए बात करते थे कि मोबिलिटी प्रोग्राम हम लोग अटेंड कर सकते थे। बोलता मोबिलिटी प्रोग्राम क्या होता है हम नहीं जानते, हमें कुछ पता ही नहीं है मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत। तो अब उन्होंने डायरेक्टली जब पहली हियरिंग हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट में था वो 5 तारीख को था, तो 5 तारीख को हुई थी। उसके बाद उन्होंने 15 तारीख का टाइम मांगा, 15 तारीख का टाइम मांगा। उसके बाद 5 तारीख के बाद तुरंत एक फॉर्म ये पिटीशन निकाल दिया, एनएमसी ने नोटिस निकाल दिया कि आप मोबिलिटी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। जो बंदा कल तक कह रहा था कि मोबिलिटी प्रोग्राम हम नहीं जानते, अब तो अगला दिन कैसे जानेंगे कि मोबिलिटी प्रोग्राम। अब देखिए 15 तक बोला था वेट करें, 15 को डायरेक्टली ये जज का ऑफिशियल नोटिस आना था। तो उस दिन क्या कर दिया ये लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी लेकिन एनएमसी ने कितना दुर्लभपंथी किया क्या कि उस दिन भी ये निकाल दिया मोबिलिटी प्रोग्राम। मोबिलिटी प्रोग्राम निकाला भी तो कौन कौन सा देश, जिस देश में हम लोग जा नहीं सकते हैं, जिस देश के पास हम लोग सक्षम नहीं है पैसा देने फीस जमा करने के लिए, उस देश। अब अगर उतना पैसा होता तो हम इंडिया में ही ले लेते सीट, हमको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखिए हम नाम बताते हैं। सबसे पहला बात है पोलैंड। पोलैंड में कहाँ चलता है, पोलैंड का करेंसी चलती है और यूरो के बराबर चलती है, और उसका करेंसी बहुत हाई है और वहाँ की फ़ीस भी बहुत हाई है, लिविंग कॉस्ट भी हाई है। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी वही है। फिर सीजर रिपब्लिक है। फिर उसके बाद फ्रांस, फ्रांस का सोच रहे हैं, वहाँ एडमिशन लेना भी इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया में थोड़ा सा चांसेस है। फिर कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान और तजाकिस्तान में भी शायद लड़ाई स्टार्ट हो गई है। और फिर लिथुआनिया, लिथुआनिया में भी, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया, स्पेन, यूज़बेक, यूएस, इटली। देखिए यूएस भी बोल रहा है, यूएस में एडमिशन लेना कितना टफ है आप बताइए, मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत बोल रहा है। इटली, बेल्जियम, इजिप्ट, बेलारूस, लैटविया, किर्गिस्तान, ग्रीक, रोमानिया, स्वीडन, इसराइल, ईरान, अज़रबैजान, बुल्गारिया, जर्मनी, टर्की, कोरेटीन एंड हंगरी। अब इतना नीच आदमी है एनएमसी वाला, ऐसा ऐसा देश का नाम मेंशन किया ना जिसका फीस एफर्ट नहीं कर सकते, लिविंग कॉस्ट नहीं एफर्ट कर सकते। यहाँ का फ्लाइट टिकट महंगा हो जाता है, जितना हम लोग एक सेमेस्टर की फीस जमा करते हैं उतनी की फ्लाइट टिकट है। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ का नाम दिया गया है इसमें। अब बताइए, अब हम मोदी जी को, अगर मोदी सरकार को गाली देते हैं या यहाँ भारत की जो कानून प्रणाली है अगर इस पर हम सवाल उठाते तो क्या गलत उठाते हैं, इस पर गाली देते तो क्यों आप लोगों को चिढ़ भर जाती है और गुस्सा आ जाता है। यार देखो, समर्थक रहो लेकिन ये भक्त मत बनो, अंधा भक्त मत बनो। बहुत ही गंदा गंदा गाली मतलब चल रहा है मन में। तो जब से ये सुप्रीम कोर्ट की जो 15 और 16 की हियरिंग सुने हैं एकदम हालत ख़राब कर दिया है। अब ये सारे देश जो नए मेंशन है उस सारे देश में हम लोग जाने का पैसा होता तो यही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग ले लेते एडमिशन। यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की फी ये सीटें भी खाली रह जाती हर साल, हम लोग को वहाँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या बताएं, लोग भी इतने बेशर्म हैं, हमारी सिस्टम भी इतनी बेशर्म है कि मत पूछिए। अब वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी वेट कर रहे हैं मोबिलिटी प्रोग्राम या कुछ भी चीज़ के लिए, अब सीधा है कि जो भी आप फाइनल डिसीजन लीजिए, यूनिवर्स सब चीज़ से क्लियर हो जाइए, किसी चीज़ के इंतज़ार में मत बैठिए। या 15-16 का फिर जो हियरिंग बोला गया 23 को
हियरिंग होगा, ये सब नेक्स्ट फ्राइडे को जो बोला गया है हियरिंग होगा। तो ये सब के इंतज़ार में मत बैठिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो सेमेस्टर बैक लेना पड़ेगा, तो बेकार का परेशानी हो जाएगी। सेमेस्टर बैक में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 10 साल में आप अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि समय बर्बाद करने से क्यों फ़ायदा, क्योंकि आपको NMC का भी तैयारी करना है, जो यहाँ पे FMG एग्ज़ाम होगी उसकी भी तैयारी करनी होगी, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा आपको। तो इसी वजह से फाइनल डिसीज़न लेना होगा। तो मोबिलिटी प्रोग्राम में बता ही दिया हूँ क्या है, लोकेशन ऑफ कैंपस है और पेरेंट यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगा, और यही चीज़ था मोबिलिटी। और कुछ तो है नहीं इम्पोर्टेंट, बस इस सरकार को ले आ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी आपका कन्फ्यूज़न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।